पूर्णिया संवेदक संघ की होली इस बार गम के आंसुओं में डूब गए हैं और जिनके बलबूते राजनीतिक पार्टियां हो या फिर सरकार के तंत्र वाहवाही लूटते हैं, उन्हीं को अब खून के आंसू रोने को मजबूर कर दिया गया है। यही वजह है कि इस वर्ष चारों ही तरफ होली के रंगों में लोग सराबोर हो रहे हैं, तो संवेदक संघ के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए आंसू बहा रहे हैं और होली की मस्ती भरी धुन में गम भरे गीतों का मजा लेते हुए कह रहे हैं कि उनके तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से ये लोग काफी खफा हैं, क्योंकि इन लोगों के टेंडर को पैकेज में कर दिया गया है, जिसके कारण गिने चुने 2 से 5% बड़े संवेदकों को ही काम मिल पाएगा, किंतु 95% से ज्यादा संवेदक सड़क पर आ जाएंगे। इस बार की होली में ये लोग इन्हीं बातों को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों की होली की स्थिति को ये लोग सुधार सकें। संवेदक संघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष नवल यादव ने कहा कि सरकार की यह नीति बहुत ही गलत है। इससे संवेदकों में बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं और अगर सरकार इस पर विचार कर इन समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं करती है तो 5% बड़े संवेदक भी काम नहीं करेंगे और सरकार को तब सारी बातें समझ में आएंगी। वहीं उपाध्यक्ष आदित्य सिंह ने कहा कि वे लोग सब वर्ष होली में होलिका दहन करते थे, किंतु इस वर्ष वे लोग बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का दहन करेंगे, क्योंकि उन्होंने राज्य भर के संवेदकों की पेट पर लात मारी है। इसीलिए उन्हें भी संवेदकों की ओर से सबक सिखाया जाएगा। इस दरमियान संगठन के अधिकांश सदस्यों का चेहरा काफी गमगीन दिखा और लोग होली के खुशनुमा माहौल में भी काफी उदास बैठे थे। कुछ लोगों को गुदगुदाकर हंसाने की कोशिश भी की गई, तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई, किंतु वे खुलकर हंस नहीं पाए, क्योंकि इन लोगों को इस बात का मलाल है जिस काम के बलबूते इनका परिवार और इनकी रोजी रोटी चलते थे, सरकार की एक नीति ने सब कुछ को तबाह कर दिया है। सर, इस बार आप लोग होली किस तरह से मना रहे हैं और क्या सब हो रहा है? देखिए, इस साल का होली जो है थोड़ा कम मनाने की कोशिश की। कारण है कि टेंडर का प्रक्रिया जो है वो गलत तरीके से हो रहा है, ठीक है। इसलिए जो उल्लास होना चाहिए वो उल्लास अब की बार नहीं है। क्यों गलत हो रहा है टेंडर में? ये सरकार का है, सरकार का चाहिए, सरकार का दोष है कि पैकेज टेंडर किया गया, जिससे कि आम संवेदक जो है, जो 4 विभाग में है संवेदक का, उसको इस काम से वंचित किया जा रहा है। सरकार को इससे क्या लाभ है और जो संवेदक है सरकार को घाटा है। हम तो मंत्री जी को कहना चाहते हैं, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को, कि इस पर पुनः विचार करें और टेंडर को रद्द कर करके ग्लोबल को यानी पैकेज को हटा करके सब संवेदक को मिलना चाहिए। उस टाइप से बनाया जाए पैकेज को हटाना चाहिए। तो सरकार जो ये पैकेज बना दी, तो उसके पीछे तो कुछ ना कुछ उनका मंशा होगा। उसमें पदाधिकारी लोग जो है, पदाधिकारी के मनोकुल किया गया है। कम से कम संवेदक का हित के लिए काम करना चाहिए। अच्छा, सरकार को पैकेज कर देने से कितने संवेदक हैं जो 5%, बिहार का 5% है, 2% जो 98% जो है इससे अवरोध होगा, वो भाग नहीं ले पाएगा। तो वो सड़क पर आ जाएंगे क्या? सब सड़क पर आ जाएंगे, सबके पेट पर लात मारा जाएगा। इसलिए आपका होली प्रभावित हो गया इस बार? एकदम प्रभावित है, स्वाभाविक है, उल्लास नहीं है। तो सर, क्या होगा, सरकार क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। आपका जो संगठन है मजबूती के साथ सारे लोगों के साथ, इसी मजबूती का विचार करने के लिए जो है हम लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं। एक मिलन, सबका रूप अलग अलग होगा। लेकिन जो 5% या 2% की बात कर रहे हैं, तो उनको तो लाभ है, वो तो चाहेंगे कि नहीं जो सरकार किया है ठीक ही है। जो 2% है वो कभी नहीं चाहेगा। 98% आदमी जो है ना वो रोड पर है, भी सब भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। अगर सरकार की यही नीति रही तो जो 2% लोग हैं वो भी टेंडर लेने से मना करेंगे क्या? वो कैसे वंचित होंगे? हम लोग वंचित करवाएंगे। वो आप करवा देंगे? एकदम कोशिश तो हो ही रहेगा। यहाँ यूनिटी है। जैसे पूर्णिया में कोई भाग लेने के लिए आएगा, भाग नहीं लेने के। यानी कि संवेदक इस बार होली अगर नहीं मनाया है तो उन लोगों को भी आप लोग प्रभावित करेंगे? एकदम प्रभावित करेंगे। सर, चुनाव भी आने वाला है, सरकार को भी प्रभावित चुनाव अलग चीज़ है। सरकार से यही है कि इस पैकेज व्यवस्था को समाप्त करें और सब संवेदक के पेट में 2 पैसा लाभ पहुँचावे। और नहीं तो सरकार को महंगा पड़ जाएगा। सरकार को महंगा पड़ेगा। निश्चित। आगे चुनाव भी है
महंगा होगा। सर आधे अधूरे मन से ही सही, लेकिन शुभकामना होली का दे दीजिए। वो तो समस्त पूर्णियावासी को तो है ही, वो है उसको शुभकामना दीजिए संवेदक संघ की तरफ से। हम आदित्य कुमार सिंह, संवेदक उपाध्यक्ष, और सभी संवेदक भाई को होली का शुभकामना। होली का शुभकामना देते हुए जो आज होलिका दहन जो होता है, हम लोग होलिका दहन करने नहीं जा रहे हैं। तब क्या दहन करिए? हम लोग जो है अशोक चौधरी का दहन करने जा रहे हैं। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, हम लोग होली उन्हीं के साथ खेलने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग होली नहीं खेल रहे हैं, मायूस हैं, लेकिन उनका दहन करने के बाद हम लोग होली खेलें। अच्छा, अगर आप लोग की मांगे मान जाती है, हाँ, तो दहन नहीं ना करेंगे? नहीं, मांगे तो अभी कैसे हो, जब तक हम लोग अभी भी सरकार को बोल रहे हैं कि आप 3 रूप में आपने रजिस्ट्रेशन दिया है। RWD जो है 3 रूप में रजिस्ट्रेशन दिया है। पहले प्रथम श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी है, तृतीय श्रेणी है। आपने एक तरफ कहते हैं कि मैं रोजगार दे रहा हूँ, और एक तरफ आप शोषण कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं आप शोषण भी कर रहे हैं। और शोषण के साथ साथ आपने जो है ये भड़वे को ठिका ले रखा है। आपने भड़वे को ठिका ले रखा है, जिससे मेरे संवेदक भाई सभी एक एक जो है आत्मदाह करने के लिए तैयार है। जिसके घर में आज होली था, आज वह पुआ बनाता, पकवान बनाता, मिठाई बनाता, लेकिन उसके घर में पैसा ही नहीं है। वह क्या बनाएगा, वह क्या करेगा? वह यही करेगा, कल के डेट में सब राइफल खरीदेगा, क्रिमिनल बनेगा। कैसे खरीदेगा? पैसा नहीं है तो पैसा फिर चोरी डकैती करेगा, ना। सरकार चोरी डकैती नहीं करवा रहा है, सरकार चोरी डकैती करवा रहा है हम संवेदकों से। यदि संवेदक एक हो जाए तो पूरे भारत क्या, मैं बता रहा हूँ, ईमानदार है, चोरी कैसे संवेदक सरकार ईमानदार है? यदि ईमानदार रहता तो इस तरह का उन्होंने पैकेज टेंडर नहीं करता। नियम है, आप एक बात जान लीजिए, और एक भी नियम है कि जितना TS होता है, जितना A होता है, उतना का टेंडर होना चाहिए। प्रत्येक ग्रुप का टेंडर होना चाहिए। या तो अपने मन से जो मन होता है, या गुमला की सरकार जो मन होता है अपने से काम करती है। आप लोग इस बार होलिका दहन करिए। हम लोग इस बार अशोक चौधरी का होलिका दहन करेंगे। चलिए, हम लोग सब आदमी जितने भी संवेदक भाई हैं, सब देखिए बात क्या है, उनको शर्म लगना चाहिए। बड़ी विधानसभा में उनको बेइज्जत किया है, उनको शर्म लगना चाहिए माननीय अशोक चौधरी को कि बड़ी विधानसभा में उनको बेइज्जत किया है। एक एक विधानसभा का सदस्य जो है बेइज्जत किया है, लेकिन उनको शर्म नहीं लग रहा है। वह कहता है, वह दूसरे को चोर कहता है, जो खुद अपने चोर, जिसका खुद अपने पेटिया लोट, वह दूसरे को चोर कहता। पहले तो समस्त पूर्णिया वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हम लोग होली मिलन समारोह संवेदक संघ की तरफ से हो रहा है, कर तो रहे हैं, लेकिन मन में उल्लास नहीं है। मन में उल्लास नहीं है कि ये होली मिलन समारोह हम लोग करें, लेकिन ये चूंकि एक परंपरा है तो हम लोग इसको कर रहे हैं। बाकी मायूसी में छाई हुई, बहुत मायूसी छाई हुई, क्योंकि आगे रोजगार का संकट दिख रहा है। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार को मानते हैं, सरकार को। सरकार की नीति गलत है। सरकार हमारी बहुत अच्छी काम की, लेकिन उनके कुछ मंत्री जो हैं उनके विकास कार्यों को ठप कर देना चाहते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो है वो अपना सारा काम को ठप कर देते हैं। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। हमारे विद्यालय से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य चमकेगा, क्योंकि शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल ने लाया है आपके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संपूर्ण विकास का वादा। इस विद्यालय की विशेषताएं स्मार्ट क्लासरूम और नवीनतम तकनीकी शिक्षा, अनुभवी और योग्य शिक्षक, खेल कूद, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के विशेष अवसर, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण। यहाँ शिक्षा केवल किताबी ही नहीं, बल्कि जीवन की हर दिशा में प्रगति का माध्यम है। आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ हम आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो आज ही प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। प्रिंसिपल सह निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार। कॉन्टैक्ट नंबर 7992377955 9631
0171869431412529।